सबसे पहले सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक ऐसा सेट जिसमें mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और उसको अपन एक अरेंजमेंट फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपन अरेंज कर सके और उसमें साथ में n कॉलम हो और n रो और n कॉलम हो और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो और उसमें mn एलिमेंट हो, सेट में एलिमेंट। देख, इस तरीके से अपन की मैट्रिक्स होती है। जैसे A इज इक्वल टू A11 A12 A डैश डैश A1n A21 A22 डैश डैश A2n A डैश डैश AM1 AM2 डैश डैश AMN। तो इसमें क्लियरली कितनी रोज है? 1 2 3 सिमिलरली फॉर m। तो इसमें कितनी रो होंगी? m रोज। और कितने कॉलम है? 1 2 3 सो ऑन an। उसमें n कॉलम है। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? mn। टोटल एलिमेंट्स होंगे mn mn2 और इसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस n ऑर्डर। बस ये तीन चीज़ अपन को समझनी है मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स ऑफ आवर एनी फील्ड। मैट्रिक्स का फील्ड चेक करना है कि भाई कौन से फील्ड से आ रही है। तो अगर फील्ड 2 3 फील्ड काफ़ी होते हैं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 2 3। तो इसको बोलते हैं रियल मैट्रिक्स, क्योंकि सारे नंबर रियल एंट्रीज से आते हैं। या अगर वो उसने जेड दे रखा है, ये जेड के भी एलिमेंट है ऑल्सो, तो इसको बोलता है रियल मैट्रिक्स। और अगर ये यहाँ पे एक आयोटा आ जाए तो ये हो जाती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो फील्ड जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से। बाई डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि भाई रियल फील्ड है, लीनियर इंटीजर है, एनीबडी, तो अपन बाई डिफ़ॉल्ट सी लेके चलेंगे। कौन सा फील्ड लेके चलेंगे? सी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 आर ओवर Z5? Z5 में कितनी मैट्रिक्स बनेगी? 5 क्रॉस 5 की। ठीक है भाई, 5 क्रॉस 5 की कितनी मैट्रिक्स बनी? तो अपन को पहले चेक करना है, ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 5 क्रॉस 5 की मतलब 25 एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब मैं अगर चेक कर लूँ कि एक ए आई जे की कितनी चॉइस है, अपन को पता चल जाएगा एक ए आई जे की कितनी चॉइस है। Z5 से आ रहा है, Z5 का मतलब 0 1 2 3 4। अगर 5 से आएगा तो वो वापस से 0 हो जाएगा, 5 - 5, क्योंकि अंडर मॉडुलो 5 लगता है। तो 5⁻25। हर एक की 5 चॉइस है। कितने टोटल एलिमेंट है? 25। तो कितना हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन है अपन को, तो उनका साइज, जैसे 2 क्रॉस 2 के हैं 3 की है और ये 2 क्रॉस 3 की है, तो इसका साइज और इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, जैसे 0 0 1 2 है तो ये 0 0 1 2, तो 0 इज इक्वल टू 0 1 0 इज इक्वल टू 0 1 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि ए को गिवन है 1 4 5 3। अब मेरे को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग Z10। तो अगर मैं Z10 का मतलब मॉडुलो 10, तो ऑप्शन ए पे मैं अगर लगाता हूँ तो ये आएगा 11 डिवाइडेड बाई प्लस, तो रिमाइंडर 1 4 रिमाइंडर 4, फिर इसमें 25 में 10 का डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 5, 23 में 10 का डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 3। सिमिलरली ऑफ दिस, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं अपन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन कैसे करते हैं?
वन प्लस आयोटा, माइनस वन प्लस दिस, तो माइनस वन प्लस वन माइनस आयोटा, तो यह है आयोटा। 3 प्लस माइनस 3 0, 2 प्लस 4 6, फिर आते ए माइनस बी, तो 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट 1 माइनस आयोटा, सेकेंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस आयोटा, जब -2 माइनस आयोटा, दिस सिमिलरली फॉर दिस सब्ट्रैक्ट, और ये एडिशन है, सब्ट्रैक्ट है। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स में। अगर जैसे देख के मेरा एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दिस मैट्रिक्स है, तो मैं डायरेक्टली -i इंटू 1 माइनस आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1, 2 इंटू माइनस आयोटा -2 आयोटा, 4 इंटू माइनस आयोटा -4 आयोटा, 0 इंटू माइनस आयोटा 0, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा। इस तरीके से अपन मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाई ए स्केलर, दिस इज द स्केलर और दिस इज द मैट्रिक्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं के डॉट ए। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर ऑफ, पहले तो चेक कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नंबर ऑफ रोज है ना, सॉरी कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के। जैसे नंबर ऑफ 3 इज इक्वल टू नंबर, तो ये क्या है? कॉलम है और ये क्या है? रो है, तो ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तभी पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए डॉट बी करेंगे तो A11 B11 कैसे करेंगे पहले मैं बता देता हूँ। इसको इससे करेंगे तो A11 B11 प्लस A21 B21 A12 B21 प्लस A13 B31 दिस। फिर कैसे करेंगे इसको इससे, तो A11 B12 A12 B22 A13 B31, तो ये आ गया। फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तो इसी प्रकार तीनों को कर लेंगे। अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। नोट क्या है कि अगर मेरा A एंड B इक्वल है तो अपन A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट A है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेड विथ ईच अदर। लेकिन कम्यूटेड होना मैट्रिक्स ऑलवेज मतलब इन जनरल ट्रू नहीं है। जैसे एक एग्जांपल A मैट्रिक्स ली मैंने 1 1 0 1, B मैट्रिक्स ली मैंने 0 1 0 1, A डॉट बी किया तो क्या आया? इसका इससे तो 0, इसका इससे 1 प्लस 1 डॉट 1 और फिर 1 डॉट 1 प्लस 1 तो 2, इसका इससे 0, इसका इससे 1 और B डॉट ए किया। B डॉट ए मतलब पहले ये देख B डॉट ए V2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये V2 क्रॉस 2 तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। B डॉट ए करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इसका चेक करेंगे और इसका ये है पॉसिबल है, तो इसको इससे 0, इसका इससे 1, इसका इससे 0, इसका इससे 1, जो कि क्लियरली ये दोनों नॉट इक्वल टू बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स देख ले, 2 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि साइज तो सेम है पर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉट आर सेम। हाँ,
ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए हो तो उसको बोलते हैं एंटी कम्यूट विथ ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मेरी फर्स्ट रो का सम, सेकेंड रो का सम, थर्ड रो का सम, सभी का सम अगर ए है तो ए रेस दिस इज द माई ए, मैं ए रेस टू एन करूँगा ना और उनकी कॉलम का सम होगा फिर ए रेस टू एन, ए रेस टू एन, ए रेस टू एन। ठीक है। होगा अब ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला रिजल्ट कह रहा है मेरी एक मैट्रिक्स है जिसका सम ए है और दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो का सम, ईच रो का सम बी है। ठीक है। तो ए डॉट बी करेंगे तो उसके ईच रो का सम आएगा ना, वो आएगा ए बी ए बी ए बी। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका ईच रो का सम ए है, मैट्रिक्स बी है जिसके ईच रो का सम बी है, तो के डॉट ए डॉट बी, पहले के डॉट ए डॉट बी करेगा तो उसके ईच रो का सम आएगा के ए बी, के ए बी, के ए बी। तो ये मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि एन इज इक्वल टू एम हो जाए। एन और एम क्या है, मैंने बताया था ए इज इक्वल टू आई जे इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। तो जो ये एम और एन इज इक्वल टू हो जाए उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये होता है दिस इज कॉल्ड एज A11 A मतलब AII आर प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। और इसके जो ऊपर होता है ये वाला जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं सुपर प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। ठीक है। डायगोनल लाइन में कितने एलिमेंट्स होंगे एन, क्योंकि मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की, एन क्रॉस एन की, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे एन। सुपर डायगोनल में कितने होंगे, एक कम, n-1। जैसे देख मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लूँ तो ए बी सी, डायगोनल में कितनी एंट्री है 3। मैं अगर मैट्रिक्स बनाऊँ बी सी डी ई एफ जी एच आई तो डायगोनल में कितनी एंट्री है 3 और सुपर डायगोनल में 2, तो n कितना है 3 और तो प्रिंसिपल डायगोनल में कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल इज 3, सुपर प्रिंसिपल डायगोनल इज 2, n-1 इज 2। तो क्लियरली 2 मेरी सुपर डायगोनल में 3 एलिमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रो मैट्रिक्स, इसी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर। तो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या कहलाता है, जो जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम भले कितने भी हो लेकिन रो एक ही हो, उसको बोलते हैं अपन रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें कॉलम मतलब एक ही हो, रो भले कितनी भी हो, तो उसको बोलते हैं रो वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। देखिए और देखिए जो बी है, बी इज 1 क्रॉस 1,
तो इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये कॉलम वेक्टर भी है और ये रो वेक्टर भी है, तो दोनों है। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज आर 0 और वो कितने क्रॉस कितने की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, ऑड ऑर्डर की भी हो सकती है, मतलब एम और एन इक्वल भी हो सकते हैं और एम और एन नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स सीधा बोले तो। ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल लाइन का सम। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन अभी मैंने बताई थी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ट्रेस होता है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस आई, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन का सम। और ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स की ज़रूरत है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल लाइन नहीं होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, 1 7 -3, 1 + 7 - 3 = 5 is the correct answer of this problem. नेक्स्ट, ट्रेस की प्रॉपर्टीज है। ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ट्रेस ऑफ के ए करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा ट्रेस के डॉट ट्रेस ऑफ ए के। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी की। ट्रेस ऑफ ए डॉट बी करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा ट्रेस ऑफ बी डॉट ए के। ये 3 प्रॉपर्टीज होती है। अगर मेरे क्वेश्चन आ गया है ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ये मेरे को बताना है ये किसके इक्वल होगा। तो सिंपल ही अपन पहले सबसे पहले कौन कौन सी मैट्रिक्स है, ए बी सी, ए बी सी, उसने पूछा है ट्रेस ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है, तो ए बी सी, तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ अभी इस तरीके से, तो अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। ट्रेस ऑफ बी सी ए, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, यहाँ से मैं वापस से चलना, अभी यहाँ से उसने दिया था यहाँ से, मैंने फिर यहाँ से चालू कर दिया, अब करता हूँ सी से, मतलब एक एक एलिमेंट छोड़ के चालू करते हैं। तो सी ए बी ये किसके इक्वल आएगा, ये वापस से ए बी सी की इक्वल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, एक तो ये ऑप्शन ट्रू है, एक ये ऑप्शन ट्रू है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आ गया ट्रेस। अगर 4 क्रॉस 4 मतलब 4 मैट्रिक्स है तो इसमें देख ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसमें पूछा ट्रेस ऑफ ए बी सी डी कितना होगा। यहाँ से उसने चालू किया, मैं सेकंड वाले एलिमेंट से फिर चालू कर देता हूँ, बी सी डी ए, फिर ये किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ सी डी ए बी, यहाँ से चालू कर दिया, अब यहाँ से चालू कर देते हैं, ट्रेस ऑफ डी ए वी सी, डी ए वी सी, फिर मैं यहाँ से चालू कर देता हूँ, ट्रेस ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी उसमें दिया ही हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन देख लो, ए सी बी डी नहीं आएगा, बी सी डी ए यस दिस इज करेक्ट, सी डी बी ए नहीं, सी डी बी ए नहीं आएगा, बी ए नहीं आएगा, ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है कि जैसे ये मेरी रो एक है, ये मेरी रो दूसरी है, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है, तो ये मेरा कॉलम है, तो ये कितने क्रॉस कितने के होगी, 2 रोज है 3 कॉलम है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूँ, रो को कॉलम में एंटर कर दूँ तो 3 कॉलम हो गए और 2 रो हो गए, सॉरी
3 कॉलम थे उसको रो में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 मतलब 3 रोज और 2 कॉलम. इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. वी आर इंटरचेंज रो बाई कॉलम बाई रो. इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो देख, ये फर्स्ट रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया. सेकेंड रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया. तो ये 2 क्रॉस 3 की थी, ये 3 क्रॉस 2 की होगी, मतलब 3 रो और 2 कॉलम. इसमें 3 कॉलम और 2 रो. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ए का ट्रांसपोज करेगा तो ए आएगा. ए डॉट पी के ट्रांसपोज का करेगा तो के ए का ट्रांसपोज आएगा. ए प्लस बी के ट्रांसपोज करेगा तो आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज. ए डॉट बी का ट्रांसपोज करेगा तो ये आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज. और ए अगर मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए रेज टू एन का ट्रांसपोज करेगा वो इक्वल टू आएगा ए टी की पावर एन. ठीक है. अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन होने की संभावनाएं होती है. फर्स्ट उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 3 की और एक बी मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 2 की. तो वो पूछ रहा है मेरे को ए डॉट बी क्या होगा. ए डॉट ए ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ ये आ गया, इसका इसके साथ ये आ गया, इसका इसके साथ ये आ गया, इसका इसके साथ ये आ गया. ठीक है. इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, तो ये इसका ट्रेस हो गया. तो इसको अगर मैं फॉर्मलाइज करूँ तो ये हो गया आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3 एंड जे रनिंग फ्रॉम 1 to 3 तक जा रहा है. नहीं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to 2 आएगा. ये 1 to 2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना. कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट. जैसे अगर मेरे मैट्रिक्स में 1 2 3 1 1 1 1 1 1 गिवन है, तो मैं इसका वो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट. तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सो ऑन, और ऑल एलिमेंट आ. तो ये इन जनरल अगर करना है तो इन जनरल इन दिस फॉर्म होता है. ठीक है. जैसे हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज द माई एग्जांपल. 1 2 3 -1 -2 4 5 6 माइनस आयोटा -2 4 5. तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर. तो टोटल कितना है 124. 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो इनको सम करेगा इसके बाद तो ये आएगा 140. ठीक है. अब आता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है कि जैसे अगर मेरा कहीं पे आयोटा है, आयोटा कहीं पे भी है तो उसको रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से. जैसे 1 + 2 आयोटा है तो इसको रिप्लेस करना है 1 - 2 आयोटा से. सिंपल आयोटा है तो उसको रिप्लेस करना है -2 आयोटा से. इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स.
सॉरी, हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यस, करेक्ट। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है कहीं पे भी हो, जैसे 1+2 आयोटा है तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। एक एग्जांपल समझते हैं। देख, माइनस आयोटा को रिप्लेस करेगा तो आयोटा, 2 माइनस आयोटा को रिप्लेस करेगा तो 2 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, ये सेम रहेंगे। आयोटा को ही इंटरचेंज करना है, जैसे यहाँ 2+2 आयोटा है तो यहाँ हो जाएगा -2 आयोटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में। ये आयोटा है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा आयोटा, ये 2 आयोटा है तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, अगर ए का ट्रांसपोज कर दे तो वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाती है। के का ट्रांसपोज करे तो वो होता है ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अगर मेरा के, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ के अगर मेरा रियल नंबर है तो ये आएगा के ए का ट्रांसपोज, और के अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरा आएगा के का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं वो होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, और अगर ए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A⁴n का ट्रांसपोज करेगा तो वो इक्वल आएगा ए के ट्रांसपोज के पावर n के। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि रो को चेंज कर देते हैं कॉलम से, और कॉलम को चेंज कर देते हैं रो से, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। और कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कि आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से, तो इन दोनों को मिक्स कर दिए तो वो बनता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मतलब एक का ट्रांसपोज, एक का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या एक के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ए आई जे जीरो होगा कहाँ पे? आई ग्रेटर देन जे हो, आई बड़ा हो जे से, मतलब जैसे A2 1 तो आई कितना है इसमें 2, जे कितना है इसमें 1, तो 2 1 से बड़ा है, मतलब ये एंट्री 0 हो गई, तो ये एंट्री 0 हो गई। तो ये सारे एलिमेंट डायगोनल से नीच सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब जैसे अगर मैं ये एलिमेंट लूँ तो ये कितना है A n 2, तो I इज n, J इज 2, तो I n इज ग्रेटर देन 2, तो ये 2, तो ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर के नीचे सारे 0 होने चाहिए, लेकिन 1 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए आई जे 0 होना चाहिए कब? आई इज छोटा हो जे से, आई छोटा हो जे से, तो A2 1 सॉरी A1 2, तो आई कितना है 1, जे कितना है 2, तो 1 छोटा, दिस सेटिस्फाइड, तो दिस एलिमेंट इज 0। सिमिलरली अगर ये निकालो तो ये कौन सी एंट्रीज है? A1n, आई कितना है 1, जे कितना है n, 1 इज ग्रेटर दैन लेस देन n। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है दिस, उसके सारे ऊपर इस साइड 0 होने चाहिए, इस साइड सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देख, ये लोअर ट्रायंगुलर है, यस, ऊपर 0 है सारे एलिमेंट, यस, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर किस तरीके से होता है? इस तरीके से।
अपर ट्राइंगुलर के नीचे सारे जीरो, नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इज नॉट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. ओनली सिंगल एलिमेंट, तो दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. This is upper triangular matrix, yes. This is lower triangular matrix, not. 2 is not equals to 0. This is not lower triangular matrix. Upper triangular matrix or lower triangular matrix is also called as triangular matrix. Triangular matrix का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ए एंड बी आर मेरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो. जैसे मान ले कि ए मेरा, मैं अभी तेरे को लोअर ट्राइंगुलर के भी आपको बता देता हूँ, वैसे कि वैसे अपर ट्राइंगुलर पे भी होता है. के डॉट ए करेगा तो वो भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा. ए प्लस बी भी मेरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. ए प्लस बी करेगा तो वो भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा. ए डॉट बी करेगा वो भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा. और ए की पावर एम इज एनी नेचुरल नंबर, तो इसकी पावर एम करेगा तो भी मेरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा. सिमिलरली फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल में ए आई जे जीरो होना चाहिए. कब? जब आई नॉट इक्वल टू जीरो. आई नॉट इक्वल टू जीरो. जैसे A12 आई नॉट इक्वल टू जे, A1 नॉट इक्वल टू A21 आई नॉट इक्वल टू जे, 2 नॉट इक्वल टू 1. तो और तो जीरो कब होगा? जब आई इज इक्वल टू जे हो. जीरो हो भी सकता है, नहीं भी होगी, कोई गारंटी नहीं है. जैसे ये देख, मतलब सिंपली चेक करना है कि ये लाइन जीरो हो या ना हो, इसको कोई मतलब नहीं है. बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए. मतलब प्रिंसिपल डायगोनल लाइन जी कुछ भी हो सकती है, बाकी एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए. तो दिस इज माई प्रिंसिपल डायगोनल लाइन. ऊपर वाले सारे जीरो, नीचे वाले सारे जीरो. दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स आर बोथ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. देख कैसे, दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्राइंगुलर के सारे नीचे जीरो हैं, लोअर ट्राइंगुलर बनेगा तो सारे ऊपर जीरो है. तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को पहले डिनोट करते हैं इस तरीके से. डिनोट करते हैं टाइप E1 डैश 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 EN, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं. तो मैंने मैट्रिक्स लिया A, डायगोनल ऑफ दिस. बी मैट्रिक्स लिया, डायगोनल ऑफ B1 B2 Bn. तो डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, ऑर्डर n की, और k एनी नंबर ले लिया. तो k डॉट ए करेंगे तो क्या होगा? डायगोनल ऑफ k A1 k A2 डैश डैश k AN. ए प्लस बी करेगा तो क्या होगा? डायगोनल ऑफ A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डैश डैश AN प्लस BN. सिमिलरली A डॉट बी करेगा तो डायगोनल ऑफ A1 डॉट B1 प्लस कॉमा A2 डॉट B2 डैश डैश AN BN. ए रेज टू पावर m करेगा, तो डायगोनल ऑफ A1 की पावर m, A2 की पावर m डैश डैश AN की पावर m, क्योंकि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ए पावर m. तो दीज आर माई प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अब एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देयर विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कितनी होगी n ऑर्डर की? नाउ A रेज टू 5 इज इक्वल टू 6A
16 ए हाँ, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए रेज टू पावर एम। ये कौन सा फॉर्म हो गया, के डॉट ए। इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए वन की पावर एम डैश डैश ए एन की पावर एम प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ के ए वन प्लस, इसको लिख सकते हैं के ए वन कॉमा के ए टू डैश डैश के ए एन, दोनों सेम हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। रिप्लेस कर देते हैं, एम की जगह मेरे पास 5 है, तो ए वन की पावर 5 डैश डैश ए एन की पावर 5 इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ के कितना है मेरा 16, तो 16 ए वन डैश डैश 16 ए एन, ये तो ये रहा यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ए आई और आई रनिंग फ्रॉम 1 to n की पावर 5 इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए 16 ऑफ ए आई, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ए आई रेज टू 5 माइनस 16 ए रेज टू आई इज इक्वल टू 0। ए रेज टू आई कॉमन ले लिया, ए आई कॉमन ले लिया, तो ए आई रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो या तो ए आई 0 होगा या ए रेज टू 4 पावर 4 0 होगा। मैं सिमिलरली इसको मानता हूँ ए की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4 और ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या आएगा, ए माइनस 2 ए प्लस 2 ए प्लस 2 आयोटा ए माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और ए की वैल्यू एक मेरे पास आई 0। तो ए की कितनी वैल्यू आ गई, 5। तो मैंने अभी तेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, याद कर, हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ जेड रेज टू 5। तो उसमें आया था 5 की पावर 25 आंसर, और वो मैट्रिक्स थी वो 5x5 की थी। तो किस तरीके से निकाला था, एक एलिमेंट की चॉइस इनटू टोटल एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट 5x5 था उसमें, तो 25, और एक एलिमेंट की चॉइस कितनी थी, 5, तो 5 लगा दिया था। तो इधर देख, इधर एक एलिमेंट की चॉइस कितनी है, 5, तो ए आई जे की चॉइस कितनी है मेरे पास, 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की है, मतलब एन ऑर्डर की है, मतलब एन क्रॉस एन की है, मतलब एन स्क्वायर एन स्क्वायर। अब मेरे को क्या पूछा, लेकिन उसका डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, एन, डायगोनल में कितने होते हैं, एन एलिमेंट। तो कैसे लिखेंगे, 5 रेज टू पावर एन। जैसे देख, सिंपली मैं एन को 3 मान लेता हूँ, 3x3, तो इसके पास 5 चॉइस, इसके पास 5 चॉइस, इसके पास 5 चॉइस, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3। अगर ये 4x4 की होती तो 5 की पावर 4, ये 5x5 की होती तो 5 की पावर 5। तो सिमिलरली ये n क्रॉस n की, तो 5 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर n क्रॉस n की, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है मेरी, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है ना, उसमें केवल 1 होना चाहिए, बाकी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन इज 0। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको एक तो डिनोट करते हैं आई से, और एक इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, A1 A2 A1 इज 1 1 1 1 इज 1, इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे मैंने आइडेंटिटी ले ली, आइडेंटिटी का स्क्वायर करेगी तो वापस से आइडेंटिटी आएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए इज आइडेंटिटी, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखा भी अगर मैं लूँ, मैं 2 क्रॉस 2 का ले लेता हूँ 1/n 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 1/n, ये मैंने 2 क्रॉस 2 का ले लिया। तो मैं अगर ये दिस इज माई ए, तो मैं ए स्क्वायर करूँ तो ये आएगा इसको इससे, तो 1/n स्क्वायर, इसको फिर इससे प्लस 1/n स्क्वायर, तो सिमिलरली 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। सही है, इसको इससे किया तो ये आया मेरे पास 2/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर, नहीं कहीं ना कहीं गलती की है, जो मैं प्रॉपरली लिखता हूँ 1/n 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 इंटू में 1/n 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 1/n, इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो 1/n स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ प्लस 1/n स्क्वायर, तो ये आएगा 2/n स्क्वायर। लेकिन ये n क्रॉस n का लेगा तभी पॉसिबल है, ये 2 क्रॉस 2 पे पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं n अगर n क्रॉस n का लूँ तो जी ऑब्वियसली हो जाएगा n, चलिए ले लिया तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया n क्रॉस n का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा मेरा, इसको इससे करेगा 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरा पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी मेरी ए स्क्वायर में n/n स्क्वायर, तो ये इज इक्वल हो जाएगा 1/n, तो सिमिलरली ऑल एलिमेंट आर 1/n, तो ए स्क्वायर इज इक्वल ए आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, भले ये मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर मेरा ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी आइडेम्पोटेंट होगा, ए का कॉन्जुगेट भी आइडेम्पोटेंट होगा, और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी मेरा आइडेम्पोटेंट होगा। ए मेरी आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए, आई इज आइडेंटिटी, आई माइनस ए करेगा तो वो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगर ए और बी मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी करेगा तो आइडेम्पोटेंट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, तभी मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल लेना है तो ले ले, देख ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले लिया, बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले लिया, तो क्लियरली नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए एंड बी आर मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए डॉट बी करेगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, बी डॉट ए करेगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए करेगा तो क्या आएगा, 2 आइडेंटिटी विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी करेगा, ए प्लस बी क्या आएगा मेरा, ए प्लस बी आएगा मेरा 2 0 0 2। देख ए मेरा आइडेंटिटी है 1 0 0 1, बी मेरा आइडेंटिटी है 1 0 0 1, तो ए प्लस 1 बी करेगा तो क्या आएगा 2 0 0 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, ये आएगा इसका इससे 4 0 0 4, तो क्लियरली ए प्लस बी और नॉट इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इज नॉट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये मेरा जीरो आ जाता तो दिस इज ऑकवर्ड है। जैसे ये अगर मैं माइनस आइडेंटिटी आ जाए तो ये मेरा जीरो हो जाता। वापस से कॉन्सेप्ट कि ए और बी मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट कब होगा? जब ए बी प्लस बी ए इज इक्व टू जीरो मिल जाए तब। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ये कम्यूट कर रहा है। कम्यूट का मतलब है ए डॉट बी इज इक्व टू बी डॉट ए, कम्यूट कर रहा है तो ए डॉट बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर कम्यूट कर रहे हैं तभी, और अगर कम्यूट नहीं कर रहा है तो वी कैन नेवर से दैट। अब आता है अनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो उसको बोलता है अनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर आइटम। जैसे ए रेस टू ये आ गया मेरा माइनस आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर करेगा तो आइडेंटिटी। ये इसका भी अगर बी स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? इसका इससे तो ये आएगा ए अपॉन ए 1 0 1। सिमिलरली फॉर दिस। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल है कि ए रेस टू 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्लियरली तो मैं एग्जांपल कितने क्रॉस कितने की? 2 क्रॉस 2 की। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 0a 1 अपॉन ए 0। ए स्क्वायर करेगा तो आइडेंटिटी, तो ए रेस टू पावर 8 करेगा तो भी आइडेंटिटी। दिस इज माई अनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, बट ये कितनी मैट्रिक्स आएगी? नंबर ऑफ रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ। ये भी ए की वैल्यू 1 लो, ए की वैल्यू 2 लो। तो ए की वैल्यू में अगर रियल नंबर से लेता हूँ तो भी मेरा ए रेस टू पावर 8 आइडेंटिटी ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए अपॉन ए करने पे 1 हो रहा है। तो 0.1 लेगा तो 0.01 0.1 अपॉन 0.1 करने पे 1 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए कहाँ से आ गया? रियल नंबर से। तो कितनी चॉइस, कितनी मैट्रिक्स बन गई? इनफाइनाइट मैट्रिक्स। अब आता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि एक मैट्रिक्स है एनीबडी, उसका कोई भी पावर करो, लिस्ट पावर। जैसे मैंने कि के की जगह 2 रखा, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जैसे नॉन जीरो मैट्रिक्स ए की पावर स्क्वायर किया और वो 0 आ गया, दिस इज लिस्ट पावर। तो ए का क्यू करेगा तो भी 0 ही आएगा, ए की पावर 4 करेगा तो भी 0 ही आएगा। लेकिन सबसे पहले जहाँ पे 0 आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज नीलपोटेंट। ऑल आर नीलपोटेंट, लेकिन दिस इज नीलपोटेंट। और ये जो होता है ये होता है इंडेक्स, स्मॉलेस्ट नेचुरल पावर। इट इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे ये मेरा ए है तो ए रेस टू स्क्वायर करेगा तो ये 0 मिल गया, मतलब 2 इज द, इस मैट्रिक्स का 2 मेरा इंडेक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का 3 मेरा इंडेक्स है। यहाँ पर देखिए लिखा है स्मॉलेस्ट नेचुरल पावर ऑफ एम इज ए रेस टू एम इज 0। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे पहले 0 कहाँ पे बना है, वो होता है अपना इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी अगर दैट इज इंडेक्स ऑफ एम कब होगा? जब ए रेस टू एम 0 हो, बट ए रेस लेस देन 0 हो, मतलब ए रेस टू पावर m-1 नॉट इक्वल टू 0, उससे भी छोटा पी नॉट इक्वल टू 0।
तभी मेरा इंडेक्स होगा ये। जीरो मैट्रिक्स इज नॉट ऑल्सो ओनली मैट्रिक्स जिसका इंडेक्स 1 होता है। जीरो मैट्रिक्स इज ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1। नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू उसका जो इंडेक्स होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स आर, यहाँ पर मैंने लिखना छूट गया थोड़ा सा, इंडेक्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। जैसे अभी ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, k रेज टू पावर k इज इक्वल टू मतलब 1 है और इंडेक्स 1 है, मतलब तो k मेरा 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा। तो मेरे पास n क्रॉस n की n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और दिस इज 0। 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की जीरो मैट्रिक्स, तो कितनी मैट्रिक्स होगी, n क्रॉस n की जीरो मैट्रिक्स। तो p की s की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। इस एग्जांपल को देख वापस से समझ लें, k की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। a मेरा क्या मिल गया फिर, a रेज टू पावर 1 इज 0, मतलब a मेरी जीरो मैट्रिक्स है। तो कितने ऑर्डर की भी हो सकती है, n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 क्रॉस 1 की जीरो मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स, तो कितने तक बनेगी ये, n क्रॉस n की जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि a और b आर मेरा 2 मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, और a डॉट b करते हैं तो निलपोटेंट मिलता है। तो a भी निलपोटेंट होगा, a भी निलपोटेंट नहीं होगा, b डॉट a निलपोटेंट होगा, b डॉट a नॉट बी निलपोटेंट होगा। तो पहले चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए क्या इधर निलपोटेंट है क्या नहीं। तो a n मैंने 2 ले लिया, और ऑर्डर n का देखेंगे, मैं कम से कम चॉइस करूँ कि 2 क्रॉस 2 का ले लूँ। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली a 1 0 0 0 और b मैट्रिक्स ली 0 0 0 1। तो a स्क्वायर किया तो मेरा पास क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, b स्क्वायर किया तो भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली से दैट दिस इज नॉट निलपोटेंट मैट्रिक्स, बट इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, ए डॉट बी इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये आएगा इसका, इससे 0 0 0 0, ये आ गया मेरा निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब क्या है, ए भी तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये निलपोटेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा नाइदर, मैंने दोनों जीरो मैट्रिक्स ले ली, तो मेरा ए भी निलपोटेंट है, बी भी निलपोटेंट है, ए डॉट बी भी करेगा तो भी निलपोटेंट है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तीसरा चौथे को एक साथ डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है ए बी मेरा निलपोटेंट है, तो ए रेज़ टू पावर n करेगा, ए बी मेरा निलपोटेंट है तो मतलब कोई ना कोई पावर पे वो 0 हो रहा हुआ, देयर एग्जिस्ट m इज इंडेक्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a रेज़ टू m ए बी डॉट ए बी दस कितने टाइम, ए बी m टाइम। इसको मैं b से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई b ए बी, ठीक है। और 0 मैं प्री मल्टीप्लाइड और कर देता, प्री मल्टीप्लाई नहीं, अब यहाँ से मैं अगर इसको बनाऊँ तो बी ए दस बी ए इज इक्वल टू 0।
कितना हो जाएगा, बी ए की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बी ए इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, बी ए नीड नॉट बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, गलत। अगर मेरी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए रेस टू ट्रांसपोज ए रेस टू कॉन्जुगेट और ए रेस टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आर ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ए मेरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो के डॉट ए करेगा तो भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ए और बी मेरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी नीलपोटेंट तभी होगा जब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो तब। अगर ए मेरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और ए के इंडेक्स है m, ए के नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स है m, बी मेरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसका इंडेक्स ऑफ बी मैट्रिक्स इज n, तो मैं अगर निकालूँ इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी, वो होगा इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए माइनस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है कि ए एंड बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ए डॉट बी नीलपोटेंट तभी होगा जब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो, तभी ए डॉट बी भी नीलपोटेंट होगा। तो सिमिलरली ए मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स m है, बी मैट्रिक्स में नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स n है। ए प्लस ये ए प्लस बी नहीं है, ये ए डॉट बी है, ये गलती से लिख दिया, ये ए डॉट बी है। ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए इंडेक्स ऑफ बी, मतलब n में से मिनिमम। अब इन जनरल ए मेरा मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स पी का, तो ए रेस टू के का इंडेक्स ए रेस टू के इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी अपॉन के का सीलिंग फंक्शन। दिस इज माई सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर सीलिंग फंक्शन ऑफ 3.2 निकालेगा तो 4, और सीलिंग फंक्शन ऑफ -4.8 निकालेगा तो -4, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए डॉट बी है इंडेक्स ऑफ ए डॉट बी। अब एक मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन गिवन है कि ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और उसका ट्रेस ये है और इसका ट्रेस ये है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस टेस ANN। सिमिलरली ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू A11 B11 प्लस टेस प्लस BNN। तो ट्रेस ऑफ B डॉट ए करेगा तो ए डॉट ए ट्रेस की प्रॉपर्टीज होती है, ये ट्रेस की डेफिनेशन है, और ट्रेस की डेफिनेशन ये है, मतलब इक्वेशन ट्रेस की डेफिनेशन गिवन है, तो वो पूछ रहा ट्रेस ऑफ, ऑब्वियसली ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी होता है, और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी प्लस ए होता है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को दे रखा है कि ए बी आर 2 रियल या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, तो ये मेरे को गिवन कंडीशन है, तो वो पॉसिबल बोल रहा है कि n क्या हो सकता है, n प्राइम होगा, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, डायगोनल एंट्री 0 होगी, और डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए की 0 होगी, बी की 1 होगी, या नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए नॉन 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया।
क्वेश्चन कह रहा है कि ए डॉट बी डॉट ए इज इक्व टू आइडेंटिटी है, तो अपन ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए इज इक्व टू ट्रेस ऑफ आई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्व टू ट्रेस ऑफ आई। अपन जानते हैं ट्रेस ऑफ ए बी को मैं बी ए को क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्व टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी ट्रेस ऑफ आई। ये क्या हो गया, जीरो इज इक्व टू ट्रेस कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की है, तो एन जीरो का भी एन के इक्वल होगा नहीं, नॉट पॉसिबल। तो कोई भी एन के लिए पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल है एन इज इक्वल टू केवल जीरो हो तभी पॉसिबल है, बाकी किसी पॉसिबल पे पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जीरो में कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर तो जीरो नहीं हो सकता ना, जीरो क्रॉस जीरो कौन से कम 1 क्रॉस 1 होता है, तभी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने पूछा है ट्रेस ऑफ दिस। तो ये मैंने पढ़ाया था तेरे को, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये क्या होता था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट। तो अब पढ़ रहे अपन को पूछा ये, तो इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल एलिमेंट। तो और 2 आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर, आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कहने का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल एलिमेंट। तो ये आया मेरे पास ये। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, ये खुद से कर लेना। अब ये पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि ए मेरी रियल मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ये कब होगा, जब ए मेरा 0 होगा, तब ये पॉसिबल है, बाकी कोई केस में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्रेस का मतलब, इसका मतलब क्या गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0, 0 का स्क्वायर प्लस मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। जैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव है, तो 0 नॉट पॉसिबल। तो 0 कब पॉसिबल है, जब ये सारे 0 हो, तभी 0 पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे को दिया है कि ए आई जे मेरा मॉडुलस ऑफ ए आई जे मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। ठीक है, मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 क्रॉस 3 की, और 2 2 3 2 2 4। तो देखिए ऑल मॉड ऑफ ए आई जे इज ग्रेटर देन 1, सेटिस्फाई करना यस, और मेरे को देयर एग्जिस्ट ढूंढना है, देयर एग्जिस्ट। तो इसका ट्रेस कितना आएगा, इसका ट्रेस ऑब्वियसली 41 से 41 आ रहा है, और इसका तो ये 6 से बड़ा है ऑब्वियसली। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। ए आई मॉडुलस ऑफ ए आई जे, तो इसका मॉड देखिए, इसका मॉड लेगा तो ये लेस देन 1 है, इसका मॉड लेगा तो ये भी लेस देन 1 है, इसका मॉड लेगा तो लेस देन 1 है, इसका मॉड लेगा तो भी ये लेस देन 1 है। ठीक है, और ऑल आर लेस देन 1, तो इसको करेगा तो ये आया ये, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 2 इज 4, ये 4 से छोटा है। तो दिस इज ऑल्सो, मेरे को देयर एग्जिस्ट होगा, नॉट अ फॉर ऑल।
तो ये भी सही हो गया। फिर इनको देयर एग्जिस्ट, एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया, इसका ट्रेस निकाला तो ये आ गया 2। तो ट्रेस ऑफ 2 इंटू एम इंटू एम, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा है। मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ 0.5 इज नॉट इक्वल टू 1, मॉड ऑफ रूट ऑफ 1.5 इज नेवर इक्वल टू 1। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस ऑप्शन इज आई कर रहा था, ये मेरा गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या आती है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ 0 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। आई 0 का मिलेगा जब ये डायगोनल की डेफिनेशन है, 0 आई नॉट इक्वल टू जे और डी आई जे इज इक्वल टू के ए आई इज इक्वल टू जे। तो डायगोनल में ये 0 भी हो सकता है, लेकिन स्केलर में ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो देख किसमें लिखा है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि 1 2 3 इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल, डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स नॉट टू निलपोटेंट मैट्रिक्स। देख ले, निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनल बट नॉट स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी 0 है, बट इसमें बोला है कि होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी के पढ़ेंगे स्क्वेयर मैट्रिक्स से कल।